बाबा साहब को नमन करता हूँ, बिरसा मुंडा को नमन करता हूँ, टंटिया मामा को नमन करता हूँ और इस मंच पर बैठे हुए सभी अतिथिगण, प्रधान जी, पूर्व प्रधान जी, पूर्व राज्यसभा सदस्य, मेरे अन्य साथी जिनका मैं पद के बारे में परिचित नहीं हूं, और मेरे सामने बैठे हुए मेरी इज्जतदार माताएं बहनें, मेरे इज्जतदार बुजुर्ग, आप सभी को मेरी ओर से जय जोहार जय भीम करता हूं। यहाँ आकर मुझे काफी कुछ अच्छा लगा कि समाज में इतने लोग पढ़े लिखे हैं। आज आने वाली समाज की भविष्य उस प्रतिभा का हम लोग सम्मान करने आए हैं। मेरी उम्र भी मात्र 28 वर्ष की है। मैं दरियावत की जनता और वहां के कार्यकर्ताओं का भी मैं धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने मुझे भी ये अवसर दिया कि मैं उस लायक बना कि मैं समाज के पिछले तबके को मैं गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, वंचित की आवाज बन सकूं। आप सबसे ये बात कहना चाहता हूं कि हम सब जिस समाज में रहते हैं, जिस समाज के नाम से सर्टिफिकेट से नौकरी लगते हैं, यदि हमारे जीवन के अंदर उस समाज के लिए कुछ कर नहीं सके तो हमारे उस समाज में रहना अच्छा नहीं है। या फिर मैं ये कहना चाहूंगा कि हम सब की एक जिम्मेदारी बनती है कि हम सब नौकरी लग गए, हमारा परिवार चला लिया, लेकिन समाज के 5-10 ऐसे लोग जिन्होंने संघर्ष कर रहे हैं, चाहे वो पढ़ाई में संघर्ष करे, चाहे वो किसी और काम में संघर्ष करे, तो हम लोग यदि ठान ले कि मेरे जीवन के अंदर मैं संघर्ष करके आगे आया हूँ, मेरे आसपास के 5 लोगों को मैं भी संघर्ष से बचाऊं और उसकी मदद करूं, तो ये समाज कहीं और आगे भी जा सकता है। आप सबकी एकजुटता काफी अच्छी लगी। आपके बीच में हम आए हैं, दक्षिणी राजस्थान के उस इलाके में आए जहां पर हर एक नौजवान बच्चा अपने हक अधिकारों के लिए लड़ता नजर आता है। और मैं जब चुनाव लड़ा हूं वहां पर कभी सोचा नहीं था मैं एक साधारण परिवार का किसान का बेटा हूं। जिस गाड़ी में बैठ के आया वो गाड़ी भी मेरी नहीं है। आप लोग यकीन नहीं करोगे, हम एक साधारण परिवार से आए हैं। हमारे सामने बड़ी बड़ी पार्टियां, राष्ट्रीय पार्टियां रहती हैं, लेकिन हमारे वहां पर आज भी मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। पार्टियां आई, पार्टियां गई, उन लोगों ने हमारी मूलभूत सुविधा, बिजली, पानी, सड़क, इस पर ध्यान नहीं दिया। और सबसे बड़ी बात, हमारे वहां का खनिज लूटने का काम किया। तब धीरे धीरे जागरूकता आई और पढ़े लिखे नौजवानों ने अपने हाथ में बीड़ा उठाया कि समाज को हमें आगे ले जाना है, हमको हमारी संस्कृति को बचाना है, रीति रिवाज को बचाना है, बोली भाषा को बचाना है, हमारी परंपरा को बचाना है। और इसके बाद में हम लोगों ने ये बीड़ा उठाकर जहां जहां जो कमियां रही, ज्ञापन दिए, धरने दिए, धीरे धीरे 5 लोग एक हुए, फिर 50 हुए, फिर धीरे धीरे समाज को एक करने का काम किया। और आज सभी ने मिलकर नौजवानों के हाथों में कमान दी। हम लोग चाहे वो दरियावत विधानसभा के विधायक जरूर हैं, लेकिन कभी भी इस समाज को भी जरूरत पड़ी, हम आधी रात में भी आपके लिए तैयार मिलेंगे। आप सबको मैं कहना चाहूंगा, वो दिन याद दिलाना दूंगा जब जब सरकारों ने हमारे कानूनों का हनन किया था, तब ST SC समाज एक होकर लड़ा था। 2 अप्रैल की घटना जब हमारे संविधान के साथ छेड़छाड़ की जा रही थी, तब हमारा समाज, ST SC समाज एक साथ खड़ा हुआ था। आप सबसे अपील करने भी आया हूं कि जब जब हमारे संविधान के साथ छेड़छाड़ी करने की कोशिश करें, तब ST SC समाज के सारे लोग, सारे नेता, सारे विभाग के कर्मचारी एक हो जाना, तो आपके संविधान को कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। जब भी जरूरत पड़े बिरसा मुंडा बनने की तो बढ़ जाना, जब भी जरूरत पड़े बाबा साहब बनने की बढ़ जाना, लेकिन हमारे संविधान और हमारे अधिकारों पे आ जाए तो पीछे मत हटना। ये बात कहने आया हूं। हम जिस इलाके में रहते हैं, आपके इलाके में आपको लगता है कि कांग्रेस बीजेपी अलग अलग है। हम जिस इलाके में रहते हैं वहां के लोग बारी बारी से हमारे ऊपर राज करते हैं, हमको फूट डालकर इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। हमारे आदिवासियों का अपमान होता था,
तो हम लोगों ने पहली बार सोचा, मैदान में आए, पहली बार लगा कि ये कांग्रेस बीजेपी अलग अलग है, लेकिन हमारे वहां पर कांग्रेस बीजेपी साथ मिलकर चुनाव लड़ती है। यह आपके लिए बहुत ताज्जुब वाली बात होगी, मंच पे बैठे उनके लिए भी ताज्जुब वाली बात होगी, लेकिन वहां पर हमको रोकने के लिए दोनों पार्टियां एक होती। यदि आप लोग भी यहाँ पर बारी बारी से सोचते हैं कि कांग्रेस ने हमारे लिए कुछ नहीं किया, हम लोग इस बार बीजेपी को लाएंगे, बीजेपी ने कुछ नहीं किया, हम लोग कांग्रेस को लाएंगे, ये हर बार बारी बारी से अगर सोचते हो, हम आपके लिए एक विकल्प लेकर आए हैं। यदि आपकी मंशा हो तो कभी हमसे याद करना कि हमारी जो पार्टी है भारत आदिवासी पार्टी है, ये गरीब, दलित, शोषित, वंचित, पीड़ित की आवाज है। और जहाँ जहाँ आदिवासी एससी समुदाय के साथ अन्याय अत्याचार हुआ, हमारे लोग हमेशा खड़े मिले। चाहे इंद्र मेघवाल के साथ घटना होती है, कोई भी सरकार न्याय नहीं करती है, तब हमारे लोग वहां पर खड़े मिलते हैं। चाहे जितेंद्र मेघवाल के मुँह रखने पर कोई घटना होती है, तब भी हमारे लोग खड़े मिलते हैं। चाहे वो कार्तिक बिल की घटना होती है, तब भी हमारे लोग साथ खड़े होते हैं। चाहे वो कान्हा बिल को घसीट के मारा जाता है, चाहे वो पूजा बिल को घसीट के मारा जाता है, तब भी न्याय के लिए हम खड़े रहते हैं। सवाल इस बात का है कि आज मुझे हमारे साहब बता रहे थे कि अभी एससी समाज के लगभग 35 विधायक बने हैं, और अभी एक बढ़िया बात भी है कि आपके बेरवा समाज से डिप्टी सीएम बने हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये इस समाज के लिए बेहतर करे। जो शिक्षा के अंदर आपके हर एक भर्ती के अंदर 56% का जो ब्रेक लगा रखा है, हर एक परीक्षाओं के अंदर 56% पात्रता में लगा रखा है। उम्मीद है कि वो बेरवा साहब आपके समाज के लिए ये खत्म करवाएंगे, ताकि यहाँ के रोजगार की तलाश में जो बेरोजगार घूम रहा है उसको एक अवसर मिल सके इस कंपटीशन को पास करने का। और यहाँ के जनप्रतिनिधियों से भी मैं कहना चाहूंगा कि हम लोग इस समाज के अंदर क्या कर सकते हैं, ये बात में याद रखा जाएगा कि हम लोग कितना कमा रहे हैं नाम, ये याद नहीं रखा जाएगा। इस मंच पे बैठा हूँ, मुझे थोड़ा अजीब लगा। एक और बात बताना चाहूंगा कि मंच पे बैठे उनको भी अजीब लगेगा। हमारे वहाँ पे सामाजिक स्तर पे कोई भी कार्यक्रम होता है, हम लोग कभी मंच नहीं बनाते, सिर्फ बोलने के लिए बनाते हैं। और उस जगह सिर्फ हम लोग जब समाज के भीतर जब भी कदम रखते हैं तो हमारे लिए एक ही बात होती है, कोई छोटा नहीं होता, कोई बड़ा नहीं होता, जिस समाज के अंदर हम सब बराबर होते हैं। ये बात हम कहना चाहते हैं। आप सभी को देखकर अच्छा लगा, कि इन प्रतिभाओं को देखकर अच्छा लगा। यदि आप दिल से समाज के लिए मेहनत करना, बाबा साहब बिरसा मुंडा इन लोगों ने संघर्ष किया, हमको अधिकार मिले हैं, तब जाके हम बोलने लायक बने हैं, शिक्षित बने हैं। अब शिक्षित बने तो संगठित रहिए। अभी बता रहे थे शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जिसको जो पिएगा वो दहाड़ेगा। ये बात सच है। एक और बात है कि एससी और एसटी समाज इस देश के अंदर बहुत ज्यादा है, 85% है, लेकिन कुछ 5% मुट्ठी पर लोग हम लोगों को इस्तेमाल करने के लिए हमारे आपसी फूट डलवाने की कोशिश करते हैं। कभी हम लोग इस विधानसभा के अंदर भी ऐसा देखा होगा, आपके इलाके में भी सुना है कि आप लोग यहाँ पर तो हो, लेकिन गाँव के अंदर आप भी जातिगत अपमान आपके साथ होता है। जब ये बात मुझे बुरी लगती है कि आज भी जातिगत अपमान होता है, कई लोगों को गोदी से नीचे उतार देते हैं। इसके लिए हमको एक होकर लड़ना पड़ेगा, एक होकर रहना पड़ेगा, हमारे अधिकारों के प्रति जागरूक होना पड़ेगा। और हमारी समस्या ये है कि यदि एससी के साथ में कोई घटना होती है तो एसटी वाले समझते हैं कि आपने की ले दे, और यदि एसटी वालों के साथ कोई घटना होती है तो एससी वाले समझते हैं आपने क्या लेना देना। हम लोग जो बाजार के अंदर मुर्गा मिलता है ना, सफेद, जो लोग खाते हैं, लेने जाते हैं, वो एक मुर्गा जब कोई लेने जाता है तो जो बाहर लाके उसको मारते हैं, तो वही दाना चुग, वो मरता जो ही फड़फड़ करता है, बाकी दाना चुगने में ध्यान देता है। सही बात। इसी प्रकार से दूसरा कोई लेने जाएगा, जो मुर्गा काटते हैं वही फड़फड़ करता है, दूसरा दाना चुगने में ध्यान देता है। यही स्थिति कहीं के हमारे समाज के अंदर भीतर पैदा हो जाती है कि आपने क्या लेना देना, इस विजयनगर के अंदर कुछ हो रहा है तो हमारे क्या लेना देना, ऐसी सोच रखते हैं। इसीलिए हम 85% पे 5% लोग मुट्ठी पर लोग मुफ्त पेशाब करके चले जाते हैं। आज मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूं, आने वाले समय में एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी सारे लोग एक होकर लड़े। जिस तरीके से आपके हक का हनन होता है,
आप लोगों को हमेशा इस्तेमाल किया जाता है, उसी प्रकार से आदिवासी को भी इस्तेमाल किया जाता था। अब आदिवासी लोग अपने कदमों अपने तरीके से जागरूक हो गए हैं। हम लोग जब चुनाव लड़ते हैं, हम लोग बिना दारू पैसे में चुनाव जीतते हैं। ये हमारी बहुत बड़ी खासियत है। आपके सामने मैं खड़ा हूं, मेरे घर परिवार में आप मिलोगे, आपको यकीन नहीं होगा कि ये लोग विधायक बन सकते हैं। असली लोकतंत्र को जिंदा रखने का काम आदिवासी कर रहा है, जहां पर हम लोग अधिकारों के दम पर और गांव के विकास और क्षेत्र विकास के मुद्दों के दम पर हम बात करते हैं, न कि धर्म के नाम का राजनीति नहीं करते हैं, न कि भारत पाकिस्तान के नाम की राजनीति नहीं करते हैं। हम रोजगार के नाम पर राजनीति करते हैं, हम यहाँ के बेरोजगारों के लिए मांग करते हैं। इस तरीके से आपके बीच में आए हैं। हमारे वहां पर हमको टिकट लेने के लिए किसी भी नेता की जरूरत नहीं पड़ती है, हमको टिकट लेने के लिए किसी भी हाईकमान की भी जरूरत नहीं पड़ती है। आपको बता दो, हमारा आदिवासी जन प्रतिनिधि सिलेक्शन प्रणाली चलती है, उसके तहत हमारे इलाके के कार्यकर्ता मिलकर तय करते हैं कि आप में से विधायक कौन बनेगा। मुझे किसी पार्टी के किसी भी व्यक्ति ने टिकट नहीं दिया, हमारे कार्यकर्ताओं ने मिलकर फाइनल किया। वो इसलिए जरूरी है कि अगर मेरी टिकट समाज के बीच में फाइनल हुई है, मैं विधायक बना हूं, तो मैं समाज के लिए बेबाक बोलूंगा, और यदि समाज के लिए नहीं बोलूंगा तो समाज मेरी टिकट काटेगी। सही बात। इसलिए ऐसी प्रणाली आप भी चाहो तो अपनाओ, ताकि आपके समाज के लिए कोई बेहतर कर सके, बेहतर बात कर सके। आज सरकारें चाहे कांग्रेस की रही हो, बीजेपी की रही हो, दोनों ही सरकारों में हमेशा दलितों का, आदिवासियों का अपमान होता है। दोनों ही सरकारों के बीच में हमेशा निरंतर दलितों और आदिवासियों का साथ में बुरा व्यवहार होता है। आज दोनों ही सरकारों की नजरें आदिवासियों की जल जंगल जमीन पर पड़ी है, और जहां जहां आदिवासी रहता है वहां वहां जंगल है, और जहां जहां जंगल है वहां वहां खनिज है। कुछ गिने चुने पूंजीपतियों के हाथ में ये कुटपुतली सरकारें चलती है, इनके नेता चलते हैं। आज छत्तीसगढ़ के अंदर हंसदेव जंगल के अंदर जो जीव जंतु का घर हुआ करता है, एक बहुत बड़े पूंजीपतियों के जीत के आगे सरकारें झुक गई। पिछले कांग्रेस की सरकार के समय भी वहां पर जंगलों को काटा जा रहा था, हजारों जीव मारे जाएंगे, कई आदिवासी विस्थापित होंगे, उनके लिए कोई बोलने को तैयार नहीं है। और आज उम्मीद करके फिर भाजपा सरकार वो लोग लेके आए, तो भाजपा सरकार के काल में आदिवासी मुख्यमंत्री तो बैठाया, लेकिन आदिवासी को रोज मारा जा रहा है। कई लोगों को नजरबंद कर रहे हैं, कई लोग जो आगे आकर धरना प्रदर्शन ज्ञापन दे रहे हैं उनको रोका जा रहा है। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि यदि पर्यावरण को नहीं बचाया तो कोरोना के समय में ऑक्सीजन के लिए तड़पते तड़पते बड़े बड़े लोग ही मरे थे, गांवों के अंदर कोई नहीं मरा था। आने वाले समय में यदि हंसदेव जंगल नहीं बचता है तो बहुत सारे लोगों को इस प्रदूषण और पर्यावरण के पारिस्थितिकी तंत्र का बिगड़ने का नुकसान जरूर झेलना पड़ेगा। ये कुदरत किसी को छोड़ती नहीं है। इसलिए ये मुहिम के साथ में हम उम्मीद करते हैं आपसे भी कि आदिवासियों के साथ में जब जब अन्याय अत्याचार हो तो बैरवा समाज के लोग, ST/SC समाज के लोग साथ खड़े हो जाए। और उम्मीद करते हैं कि यहाँ से जीत के जाकर आपके यहाँ के जनप्रतिनिधि विधानसभा में जाते हैं, यहाँ से आपके लिए बेहतर तरीके से मांग रख सके, आपके यहाँ पर इस नौजवानों के रोजगार की मांग कर सके, शिक्षा व्यवस्था की मांग कर सके, यहाँ पर भ्रष्टाचार जिन लोगों के नस नस में है उस भ्रष्टाचार को खत्म करवा सके, ऐसी बात रख सके। मैं आपके बीच में आया हूँ, मुझे आप सबसे मिलने का अवसर मिला, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ। आपने मुझे सुना, इस बात के लिए भी सौभाग्यशाली हूँ। मैं आपके पास जब जब जरूरत पड़ेगी हम आएंगे। ये जरूर बताना चाहेंगे कि यदि आपको कोई पार्टी इधर से इधर इस्तेमाल करती है, सुना भी था मैंने कि यहाँ पर ST/SC समाज के लोग हैं, सबसे ज्यादा SC समाज के लोग हैं, आपस में फूट डालो और राज करो की नीतियां चलती है। आप सब संगठित होइए, एक हो जाइए, आपके अंदर कोई फूट नहीं डालेगा, आपकी एकता कोई तोड़ नहीं सकता है। और मैं आप सबके बीच में आया हूँ, अगर किसी को कोई बात बुरी लगे तो माफ करना, लेकिन जो सच्चाई वाली बातें हैं वो करके चाह रहा हूँ।